अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली होंगे सब खैर खैरियत से। मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी सबसे पहले मेरे देखने वालों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। दुआ है आप सबके लिए ये रमज़ान बहुत अच्छा साबित हो और बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों के लिए लेकर आए। और जी जो भी देखने वाले चैनल पे न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो जी शुरू करते हैं व्लॉग। अच्छा, ये स्टार्ट हुआ था मेरा चांद रात से। ग्रोसरीज तो मैंने कर ली थी, लेकिन चांद रात को आपको पता है थोड़े बहुत जो काम होते हैं वो रह ही जाते हैं, तो उसके लिए लाजमी मार्केट जाना होता है। तो फिर मैंने चेक कर लिया था क्या क्या था मेरे पास और क्या क्या मुझे लाना था। जो थोड़ी बहुत रमज़ान की मेरी चीज़ें थी वो रह गई थी, बस वो मुझे लेकर आनी थी। जैसे ये टैंग है, हम ये टैंग ना रमज़ान में पीते नहीं हैं, लेकिन मैं चाट वगैरह में डालती हूँ तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाता है। इस बार तो खैर ऑरेंजेस हैं, लेकिन जब ऑरेंजेस नहीं होते तो मैं टैंग का यूज़ करती हूँ चाट में फ्लेवर के लिए। और कुछ क्रीम के पैकेट्स आने थे, रूह अफ़ज़ा आना था जो आपको पता है हमारा पाकिस्तानी मशरूब है और इसके बगैर हमारा अफ्तार ना बिल्कुल अधूरा होता है। चाहे आप दूध में डालें चाहे पानी में बनाएं, इसके बगैर ना अफ्तार बिल्कुल मज़ेदार नहीं होता। तो ये भी मैं लेकर आ गई थी। कुछ मिर्च मसाले भी एंड थे थोड़े से, लेकिन फिर मैंने कहा पूरे रमज़ान के एक दफ़ा ही ले लूँ, बार बार कौन जाता रहेगा और लाता रहेगा। तो यहाँ पर टैंक वगैरह भी मैंने फ़िल कर दिया था, सारे मसाले भी डाल दिए थे और अब चीज़ें सारी उठाकर जगह पे रखते हैं। अच्छा, रमज़ान में ना हमारी ये वाला जो बड़ा वाला कैन होता है ना, ये भी कम पड़ जाता है रूह अफ़ज़ा का, क्योंकि दूध में भी डेली बन रहा होता है और पानी में भी डेली बन रहा होता है। पानी वाला जो रूह अफ़ज़ा होता है, मतलब जो रेड वाला होता है, वो हम पीते हैं अफ्तार के बाद। अफ्तार में हम लोग पानी को बिल्कुल भी इंटेक नहीं करते, डायरेक्ट पानी पिए ना तो पेट बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है। अच्छा, ये क्लिप भी ना चांद रात का है। मैंने रात में ही मसाला बना के रख दिया था बिरयानी का, आलू और चिकन की, और फिर सहरी में मैंने ना इस तरह से जर्दे का रंग डाल के, हरा धनिया पुदीना वगैरह डाल के और दम लगा दिया था। क्योंकि हम लोग राइस के ज़्यादा शौकीन है, पराठे और हम लोग इतना ज़्यादा शौक से खाते नहीं हैं, तो मैंने सोचा था बिरयानी बना लेती हूँ ताकि आराम से खा ली जाएगी। बस यहाँ पर मैंने दम लगा दिया था, फिर सहरी कर दी थी और फिर एकदम से आ गया अफ्तार का टाइम। क्योंकि बस मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करी। आपको पता है फ़र्स्ट सहरी ना बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रही होती है, तो मुझे ना डर लग रहा होता है कि अज़ान ना हो जाए या टाइम आउट ना हो जाए, तो इससे पहले हम सहरी कर ना बैठ जाएं। फिर जी यहाँ पर अफ्तार का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा सबसे पहले ना मैं चाट बनाकर फ्रिज में रखूँ, क्योंकि हम लोग ठंडी हर चीज़ ना हम लोग ज़्यादातर ठंडी खाते हैं। तो मैंने चाट बनाकर पहले फ्रिज में रखनी थी, इसलिए मैंने पहले चाट की प्रिपरेशन शुरू कर दी। और आप लोगों को पता होगा मैंने कोई रमज़ान प्रेप्स की ना वीडियो शेयर नहीं करी। मैं मोस्टली लास्ट रमज़ान भी हुआ था कि मैंने उसकी प्रिपरेशन की ना कोई वीडियो शूट नहीं करी थी और ना ही मैंने अपलोड करी थी। वो इसलिए क्योंकि मैं रमज़ान प्रेप्स ना करती ही नहीं हूँ। लोगों को मैंने देखा है वीडियोस वगैरह बनाते हैं और घर में भी इस तरह से रखते हैं चीज़ें पहले से बना कर, लेकिन हमारे घर ना इतना खाया नहीं जाता, क्योंकि हम लोग 3 मेंबर्स की तो फैमिली है। रूहान तो बिल्कुल छोटा सा है, नबीहा, मैं और मोहसिन है। तो हम लोग ना कुछ भी बनाकर फ्रीज़र में नहीं रखते। मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा टाइम पहले दे दूँ मैं किचन को और सारी चीज़ें ना फ्रेश बना लूँ। तो मैं कोई चटनी, कोई भी दही बड़े या कोई भी फ्रीज़र के ऐसे आइटम्स होते हैं ना, मैं उनको बना कर फ्रीज़ नहीं करती, क्योंकि हम 3 अफराद हैं और अगर दावत वगैरह भी होती है तो उसमें भी मुझे ये होता है कि मैं बना लेती हूँ सारी चीज़ें फ़्रेश फ्रीज़र की रखी हुई ना हम लोग खाते नहीं हैं। इवन चटनी भी होती है ना, तो वो मैं एक दिन बना लेती हूँ, जैसे 2 दिन चटनी खा ली, बस वो फिनिश हो जाती है और फिर मैं तीसरे दिन दोबारा से बना लेती हूँ। मैं बनाकर फ्रीज़र में नहीं रखती। आपको पता है रमज़ान में वैसे भी खाया कुछ नहीं जा रहा होता, और अगर फ्रीज़र में रखी हुई चीज़ें खाएं ना तो उससे फिर अजीब ही तबीयत हो रही होती है। मेरा मूड होता है बस मैं हर चीज़ ना फ़्रेश ही बना लूँ। यहाँ तक कि आज फ़र्स्ट रोज़ा था, तो मैंने चटनी ना सुबह से बना कर नहीं रखी थी। बस जस्ट अपनी प्रिपरेशन जब मैंने 3 साढ़े 3 बजे स्टार्ट करी है, उसी वक्त मैंने इमली भिगो दी थी और ना इनके लिए लहसुन की चटनी बना दी थी, क्योंकि ये रेड वाली चटनी ज़्यादा लाइक करते हैं। तो मैंने सोचा था कि उसी वक्त बस फ्रेश बना दूँगी, तो उसका ना फ्लेवर भी अलग होता है और वो खाई भी अच्छे से जाती है। जब आप फ्रीज़र की निकाल के रखते हैं ना सामने,
तो वो 2 दिन तो मेरे ख़्याल से कि सही लगती है, लेकिन वो तीसरे चौथे दिन ना अजीब सी उसकी शक्ल हो जाती है कि देख कर ना दिल नहीं कर रहा होता। तो इसलिए मैं कोई भी चीज़ ना फ्रीज़ नहीं करती बनाकर। जैसे लोग रोल समोसे बनाकर फ्रीज़र में रख रहे होते हैं, मैं कुछ भी ऐसे नहीं बनाती। मोस्टली ये होता है या तो ये हम चीज़ें खाते ही नहीं हैं रमज़ान में ज़्यादातर, और अगर खानी हो तो मैं उसी वक्त बनाती हूँ बस। जैसे दिन में 1 बजे नमाज के बाद बैठ गए, आपने रेडी कर ली सारी चीज़ें और फिर अफ्तार के टाइम पे फ्राई कर दिया। तो खैर बातों बातों में मेरी यहाँ पर चाट भी रेडी हो गई, और मैंने इसमें चाट मसाला डाला, थोड़ी सी शुगर ऐड करी थी। एप्पल मैंने इसके अंदर 2 तरह के यूज़ करे हैं, एक रेड वाला, एक येलो वाला। अच्छा, पर्सनली ना मुझे रेड वाला एप्पल पसंद नहीं है इतना, ये मोहसिन को पसंद है तो उनके लिए डाल दिया था, और मेरा फेवरेट येलो वाला है तो मैंने वो भी ऐड कर दिया था। अच्छा, ऑरेंज मैं इसके अंदर नहीं डाल रही क्योंकि रूहान ने खाना होता है ना, अब अजीब सा फ्लेवर आ रहा है ऑरेंज का। ऑरेंज जूस से ना चाट का फ्लेवर बहुत अच्छा सा हो जाता है, तो मैंने सोचा टैंग ही डालती हूँ इस बार भी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला रमज़ान अगर देखे तो फिर ये है कि फ़्रेश ऑरेंजेस आ रहे होंगे उसमें, तो फिर हम उसका जूस डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चाट अपनी रेडी कर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि अफ्तार के टाइम तक ये बहुत अच्छे से ठंडी हो जाए। चाट बनाने के बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी पकौड़ों की तैयारी, आलू के भी और प्याज के भी मैंने सारी चीज़ें कटिंग करके रख दी थी। अच्छा, लोगों क्या ना मैंने देखा है आलू के पकौड़े ना गोल गोल कटते हैं, वो इतने बारीक होते हैं कि ना पसंद ही नहीं आ रहे होते हमारे घर में किसी को, मतलब पता ही नहीं चल रहा होता कि उसके अंदर आलू है भी या नहीं, उसमें से ना ढूंढना पड़ रहा होता है। तो मेरे बच्चे ना इस तरह से पसंद करते हैं, मतलब नबिया जब छोटी सी थी ना, जब से ही मैं इसी तरह से आलू के पकौड़े बनाती हूँ। फ्राइज़ की शेप में कट कर देती हूँ और फिर मैं उसको बेसन में डिप करके फ्राई कर लेती हूँ, तो उससे ना आलू का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा आ रहा होता है। अगर गोल गोल बनाऊँ ना तो कोई भी नहीं खाता, वो साइड पे ही ट्रे में ही रखे रह जाते हैं, कोई शौक से ना वो वाले खाता नहीं है। ये वाले ना हमारे बचते नहीं हैं, सब माशाल्लाह से बच्चे खा लेते हैं। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, बच्चों को दीजिएगा इस तरह के, तो वो शौक से खाएंगे, क्योंकि इसमें ना आलू बहुत ज़्यादा आ रहा होता है और बेसन ना बहुत लाइट सा आ रहा होता है। इसके साथ साथ मोहसिन की फ़ेवरेट, ये हमारे यहाँ 30 दिन बनती हैं, कोई दिन स्किप नहीं होता हरी मिर्चों का, वो भी मैंने फिल करके रख दी थी। देखिए साथ साथ मैंने चटनी भी बना ली थी, क्योंकि हरी मिर्चों के लिए इमली भिगोनी थी, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा इमली भिगोकर और ना चटनी बना ली थी फ्रेश। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया और पुदीना भी डाला है, क्योंकि थोड़ी सी मुझे भी खानी थी। मुझसे ना बिल्कुल रेड चटनी नहीं खाई जाती, वो एकदम से जाकर ना मेरे मैदे में लगती है और फिर ना उससे मुझे बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी, बातों बातों में यहाँ पर अफ्तार का टाइम भी हो गया था, तो मैंने सोचा फटाफट से कढ़ाई रख के मैं ऑयल इसका गर्म करूँ इतनी देर में, और मैं खजूरों को ना प्लेटिंग कर दूँ। लेकिन हुआ ये, मैंने ऑयल रख तो दिया फ्लेम पर और मैंने फ्लेम ऑन नहीं करा। यहाँ पे देखें मैंने रमज़ान से पहले ही ना खजूरें भी अपनी बनाकर डिश में कर रख दी थी। बादाम पिस्ते जो इन लोगों ने खाना था इसके अंदर मैंने फिल कर दिया था। बस ये अफ्तार से कुछ देर पहले मैंने इनको निकाला, डिश में करा, और मैं इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम डालूँगी, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर क्रीम डालकर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना बस फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि क्रीम ना अच्छे से सेट हो जाए। अगर आप फ्रिज में भी रखेंगे थोड़ी देर पहले तक तो भी ना क्रीम अच्छे से सेट हो जाएगी, और इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। मतलब अगर मैं ये डिश भर के भी बनाऊँ ना अफ्तार के टाइम पे, तो वो बचती नहीं है, ख़त्म हो जाती है हमारी माशाल्लाह से। बस ये मैं थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रखूँगी ताकि क्रीम सेट हो जाए। देखिए अब मैंने फ्लेम ऑन किया। मैं इतनी भुलक्कड़ हो गई थी, इतनी जल्दबाजी में सारे काम हो रहे होते हैं, ये टाइम तो आपको सबको पता है भगदड़ मची होती है किचन में, ये भी निकालना है, वो भी रखना है, ग्लास निकालने हैं, प्लेट्स निकालनी हैं, बोल्स निकालने हैं, तो बस यही सब हमारे किचन में भी चल रहा था। खैर मैंने बेसन तो पहले से ही फेंट के रख दिया था, और मैं धनिया डालना भूल गई थी, तो मैंने थोड़ा सा उसके अंदर धनिया भी डाला, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और फिर आलू डालकर मैं इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अच्छा, आलू गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि फ़्रेंच फ्राइज़ की शेप में कट करती हूँ मैं, तो फिर मैं सबसे पहले ना आलू के पकौड़े फ्राई कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं ना हरी मिर्चें और प्याज के पकौड़े फ्राई करती हूँ यहाँ पर। अच्छा, इस तरह वाले ना बहुत क्रिस्पी से बनते हैं। मैंने आलू के फ्राई करके निकाल लिए थे, और फिर मैंने उसके बाद ये मीठे दही बड़ों के लिए थोड़े से पकौड़े बना लिए थे। और मोहसिन खाते हैं नमकीन दही बड़े, तो मैंने उनके लिए बस जस्ट बोल में ही बनाए थे दही बड़े, मैंने बहुत ज़्यादा भर के नहीं बनाए थे। आप देखिएगा आगे मैंने सिर्फ 4 प्याज के पकौड़े बनाए थे, और उसको मैंने मोहसिन के दही बड़ों में डाल दिया था, और मैंने इससे ज़्यादा नहीं बनाए थे। और जो मीठे दही बड़े हैं वो भी मैंने जस्ट एक छोटे से ही बोल में बनाए थे, वो भी ज़्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि फ़र्स्ट रोज़े में ना आपसे कुछ खाया नहीं जा रहा होता। अफ्तार टाइम पे आप जब बैठे ना खाने, तो दिल करता है सब चीज़ें बना लें, और ना लेकिन जब खाने के लिए बैठेंगे ना आप, तो खाया आपसे कुछ भी नहीं जा रहा होता, जस्ट फिर पानी ही पी कर
हम ना अपना पेट भर लेते हैं। खैर हमारे टेबल पे ना पानी नहीं रखते हम लोग बिल्कुल भी, कोई भी पानी का जूस या पानी वाला शरबत या पानी भी हम नहीं रखते बिल्कुल। जस्ट सिर्फ दूध का ही शरबत रखते हैं ताकि थोड़ा सा ना हैवी रहे पेट में और ना पी लिया जाए, वरना पानी पी पी के पेट इतना भर जाता है कि कुछ भी नहीं खाया जाता आपसे। अच्छा, बातों बातों में मैंने हरी मिर्चें भी सारी फ्राई कर दी थी। अब यहाँ पर मैंने प्याज और हरी मिर्चें डाल दी थी, जो कि ये मोहसिन के फेवरेट हैं। मुझे भी अच्छे लगते हैं कभी कभी, लेकिन अगर रेड चटनी नहीं हो ना फिर मुझसे ना नहीं खाए जाते, सॉरी ग्रीन चटनी नहीं हो ना फिर मुझसे नहीं खाए जाते ये। तो यहाँ पर हरी मिर्चें और मैंने 4 प्याज के पकौड़े बनाए थे मोहसिन के लिए, जो कि मुझे दही बड़ों में डालने थे। और अब मैं बना रही हूँ प्याज के पकौड़े, जो कि हमारे यहाँ कढ़ाई भर के बनते हैं और माशाल्लाह ये बचते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाते, जस्ट बस यही चीज़ें खाकर और पेट भर जाता है। फिर वही कभी 12 बजे या 1 बजे हल्की सी जो भूख लगती है उसमें थोड़ा सा कुछ खाया, फिर सहरी का टाइम हो जाता है तो उसमें कुछ खाना होता है। तो यहाँ पर मेरी सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी। मीठे दही बड़ों पर मैंने थोड़ी सी पापड़ी डाल दी थी, मोहसिन के दही बड़ों पर मैंने थोड़ा सा बघार कर दिया था। और यहाँ है जी रोहान का टाइम। रोहान को क्रैकर्स बहुत पसंद है, तो हमारी टेबल पे एनी टाइम जो 30 रोज़े होते हैं ना उसमें क्रैकर्स लाजमी फ्राई होते हैं, क्योंकि रोहान माशाल्लाह बहुत शौक से खाता है और नबीहा भी। तो यहाँ पर अफ्तार टाइम बिल्कुल करीब आ चुका था। दिल की धड़कनें बड़ी तेज़ हो रही थी कि बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए और हम टेबल पर आ जाए। और माशाल्लाह से मेरी पकौड़ों की ट्रे भी सेट हो गई थी। अच्छा, रमज़ान में ना ये शो जब लगता है ना तो उसकी बात ही अलग होती है। पता नहीं क्यों मेरे ना क्रेविंग शुरू हो जाती है कि जब मैं किचन में जाऊँ ना तो मुझे कानों में ना ये वसीम बथामी की ना आवाज़ आना शुरू हो जाए। तो बस ये शो लगा दिया था, उसके बाद बस हलचल मची हुई थी, जल्दी जल्दी इफ्तार रेडी किया। बस थोड़ी सी ही हमने चीज़ें बनाई, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा खाया नहीं ज़्यादा। चाट तो मैंने खैर बहुत ज़्यादा बना ली थी, ये रात तक भी रखी हुई थी काफ़ी सारी, तो फिर रात में हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी खाई थी। और दूध का शरबत, रूह अफ़ज़ा, जो आपको पता है लाज़मी होता है हमारी टेबल पे। और आप लोग भी पानी बिल्कुल ना रखा करें, पानी का शरबत बिल्कुल ना रखा करें, क्योंकि इसी से पेट भर जाता है, उससे फिर तबीयत ना बहुत ज़्यादा बेहाल हो जाती है अफ्तार के बाद। अज़ान में बस कुछ ही लम्हे बाकी थे तो मोहसिन ने शरबत भी सर्व कर दिया था हमें। और यहाँ पर है जी अफ्तार के बाद के कुछ मनाज़िर क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी होती है अफ्तार के बाद, ये पूरे दिन की थकान उतार देता है आधा कप। तो मैंने चाय बना ली थी अच्छी सी स्ट्रॉन्ग, और बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर दिए थे। किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो गया था, तो मेरा दिमाग बिल्कुल रिफ़्रेश हो गया था चाय पी कर भी, क्योंकि आपका किचन सिमटा हुआ हो ना फिर आपको टेंशन नहीं होती कि यार घर में कुछ काम बाकी हैं, क्योंकि अफ्तार से पहले से आप लगे हुए होते हो। तो उसके बाद अगर आपको सुकून मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाता है। फिर खैर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद यहाँ टाइम हो गया था कुछ 12 बजे का, 11:30-12 का टाइम था। बच्चे सो गए थे, मोहसिन लेकर आए थे खजला फेनी, तो मैंने सोचा इसको भी निकाल दूँ क्योंकि सहरी में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ये हम चांद रात को ही लेकर आए थे, लेकिन मैं ना ये रूहान से ना शॉपर छुपा दिया था मैंने ड्राइंग रूम में, और मैं भूल गई थी। तो सहरी में खैर पहली सहरी को मैंने निकाल दी थी, और मैंने शॉपर वापस ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि रूहान ना तबाहियाँ मचाता है। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं इसको रख दूँगी जगह पर, लेकिन फिर मैं भूल गई। तो आज मुझे टाइम मिला, याद आया कि मैं इसको जगह पर रख दूँ। और ना रूहान के लिए ना ये केक रस वगैरह ले आए थे, क्योंकि हम सब के तो रोज़े होंगे और रूहान को नाश्ते में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और माशाल्लाह से आपको पता है कराची की गैस की टाइमिंग इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी है उन्होंने कि बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे उनको सरवाइव कराएंगे हम। तो खैर यहाँ पर टाइम था कुछ 11:30-12 का। मैंने फटाफट से सारी चीज़ें निकाली। केक रस मैंने सामने रख दिए थे, कैंडीज़ मैंने खाली कर दी थी इसमें से, क्योंकि फिर सामने हो ना चीज़ तो बच्चे खा भी लेते हैं, देख कर बार बार ले लेते हैं। अगर अंदर कहीं रखी हो ना तो वो फिर लेते भी नहीं हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर इसको कैंडीज़ को डिश आउट कर दिया था, और जो ये जार था मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करा, और फिर मैंने इसके अंदर ना केक रस रख दिए थे।
अच्छा जी, यहाँ करते हैं हम अपने ब्लॉग का एंड। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।